आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। क्वेश्चन में आपको दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिए गए लीनियर पेयर्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन का मेथड का मीनिंग होता है एक की जगह पर दूसरी इक्वेशन को पुट कर देना। तब यहाँ आपको दे रखा है फोर्थ पार्ट में 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। नीचे दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे इसका। तब अगर देखें तो आपको दे रखा है 0.2x, फिर दे रखा है प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। तो इसमें अगर हम देखें तो हर एक नंबर में पॉइंट के बाद एक डिजिट दे रखा है, तो हम 10 कर लेंगे कॉमन, यानी ब्रैकेट लगाकर 10 को ब्रैकेट के बाहर कॉमन कर लेंगे हम, क्योंकि हर एक नंबर में के बाद पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ 10 कॉमन हो जाएगा। इसी तरीके से इसके नीचे लाइन खींचेंगे। अब जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटता है तो 1 आता है और एक डिजिट का 1 0। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर करना है, पॉइंट हटाएंगे 1 ले लेंगे, एक डिजिट का 1 0। और इसी तरह से तीसरे पर भी कर लेना है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 लेंगे, एक डिजिट का 1 0। अब अगर हम देखें तो हमारे पास नीचे सब 10 है तो 10 को भी कॉमन कर लेंगे। अब हम लिखेंगे पहले 10 ब्रैकेट लिखकर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 ब्रैकेट क्लोज्ड, अपॉन करके होल का 10 ले लेंगे, यानी पूरे पर एक बार 10 लिख देंगे, नीचे 10 कर देंगे। अब ये 10 से 10 हो गया कैंसिल। अब आपके पास नॉर्मल इक्वेशन बची, वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम सेकंड वाले को पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, पहले 10 ब्रैकेट के बाहर ले लेना है कॉमन करके, और पॉइंट हटाकर सबके नीचे 1 ले लेना है और एक डिजिट का 10 ले लेंगे नीचे, पॉइंट हटाते जाएंगे और नीचे 10 कॉमन करते जाएंगे। अब यहाँ भी 10 ब्रैकेट लगाकर एज इट इज़ पूरा नंबर कॉपी कर देना है, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब पूरे के नीचे एक बार 10 ले लेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब आपकी इक्वेशन बनी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये हुई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें जो सॉल्यूशन करना है वो दी गई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पर करना है। यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तब हम देखें तो ये दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तब यहाँ y की इक्वेशन को हम चेंज कर देंगे, लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 13। अब ये y प्लस में है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, हम लिखेंगे माइनस 3y। 2 और x मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई से कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। अब हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गई x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमें पुट करना है सेकंड इक्वेशन पे। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में 4 दिया हुआ है, 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लाकर x की जगह पर हमें ये पूरी इक्वेशन लिख देना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब पहले 2 से हम 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 2 से पूरे का टेल पढ़ना है, 13 2 ज़ा 26 माइनस 2 3 ज़ा 6y। यहाँ दे रखा है प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब ये 26 को प्लेस चेंज करेंगे तो ये प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, यहाँ लिखेंगे माइनस का 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23 माइनस 26। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ बचा माइनस का y। 6 में से 5 माइनस करा तो 1 बचा, 1 की वैल्यू होती नहीं है तो हम लिखेंगे माइनस y इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस करेंगे तो बचाएगा माइनस का 3, क्योंकि उल्टा माइनस कर रहे हैं। तो 26 में से 23 माइनस करा 3 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आया हमारा 3 के। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। जो y की वैल्यू आई है उसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे।
पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट इक्वेशन। अब ये दे रखा है आपको 2x प्लस 3। अब 3 के बाद जो y है इसकी यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे इसका, यानी 3 इंटू करके 3 लिख देना है, इजिकल टू 13, इजिकल टू लगाकर 13 लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करना है, 2x प्लस 3 3 9 इक्वल्स टू 13। 2x अपनी जगह पे रहेगा, 13 अपनी जगह पे रहेगा, 9 की प्लेस चेंज करेंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस। 2x अपनी जगह पर है, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4। अब यहाँ ये 2 और x मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई से कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी x बराबर किसका आया 2 के। तो अब y आपका आया था 3 और x बराबर आया आपका 2। ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया।